नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले फिर से प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड के बारे में। एक शानदार कंपनी मैं कह सकता हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 800 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप है एंड अच्छी खासी पुरानी कंपनी है दोस्तों। देखिए स्टैब्लिश ईयर देखिए 1987 1987 में, तो ऑलमोस्ट 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। एंड पॉलीमर पाइपिंग सोल्यूशन इन 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ये बिज़नेस डील करती है, जैसे CPVC, UPVC एंड HDPE एंड PPR। तो देखिए ये इनके ब्रांड नेम से या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करती है उनकी डिटेल है। तो एक शानदार कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है एंड लेकिन पिछले काफ़ी समय से देखिए स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है। ऑलमोस्ट 900 रुपये से स्टॉक अभी 619 रुपये पे ट्रेंड कर रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं, लगभग 200 रुपये तक की। तो यहाँ से ज़बरदस्त रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और काफ़ी बड़ा एक ब्रोकर हाउस ने भी अपने टारगेट को रिवाइज़ किया है और उसने भी नया टारगेट शेयर किया है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। तो कंप्लीट डिटेल हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ से हमें प्रिंस पाइप में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होकर हमने कर रखा है तो उसे कंटिन्यू करना है, होल्ड करना है या फिर निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में भी देखिए काफ़ी उठापटक हो रही है। काफ़ी ऐसे स्टॉक अभी ऊपर से काफ़ी नीचे आए और काफ़ी ऐसे स्टॉक है जिनका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ खबर नहीं है, बट वो भाग रहे हैं, राइट। तो देखिए एक शानदार कंपनी मैं कह सकता हूँ, छोटा सा मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बिजनेस में एंड जिस तरीके से भी इंडिया ग्रो कर रहा है एंड ये जो सेक्टर में जैसे सीवेज पाइपलाइन या फिर जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ेंगी, जिस तरह देश तरक्की करेगा, तो इनके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और आगे बढ़ते रहेंगी दोस्तों, ये तो फिक्स है, राइट। तो अगर आगे के देखेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन सभी से निवेदन है कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। तो अभी देखिए छोटा सा एक टेक्निकल एक पॉइंट डिस्कशन के लिए मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो ये देखिए 200 दिनों की डेली मूविंग एवरेज और ये है 50 दिनों की डेली मूविंग एवरेज। तो अभी जो स्टॉक खड़ा है वो है 689 पर और इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज है 709 और 200 दिनों का मूविंग एवरेज है 656। तो स्टॉक देखिए लगभग 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेंड कर रहा है और डेफिनेटली यहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है जो 900 रुपये के आसपास जाने को मिल सकता है हमें। तो देखिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक कभी भी 200 दिनों के आसपास नहीं आया रिसेंट टाइम में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, तो क्या ऐसे पॉइंट है जहाँ जिसे देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है या फिर अगर हमें होल्ड करना है तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमें देखकर भरोसा रहेगा कि ठीक है हमारे पैसे सेफ जोन में। एक तो कंपनी देखिए रिड्यूस द डेब्ट, जो कर्जा था काफ़ी कुछ कम किया है, डेब्ट फ्री कंपनी बन चुकी है ऑलमोस्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा था, उतना अच्छा खासा नहीं है बट येस कंपनी हैज़ डिलीवर ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 50% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने जो काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स है। अगर हम देखेंगे कुछ वीकनेस है तो यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए कंपनी का हाई से लो कितना ट्रेंड कर रहा है, टेक्निकल चार्ट पे क्या परिस्थिति है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कंपनी के क्या है वो हमने देखा है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम कंपनी के देखेंगे जहाँ पर बैलेंस शीट में वो जानकारी हमें अवेलेबल होती है, वो है कंपनी के पास कितना रिज़र्व पड़ा है और कितनी उधारी है। अगर हम देखेंगे 2020 मार्च का अगर स्टेटस, तो कंपनी के पास 728 करोड़ का रिज़र्व था। मार्च 2021 में देखेंगे तो 950 करोड़ का रिज़र्व था। सितंबर 2021 में देखेंगे तो हज़ार करोड़ का रिज़र्व था कंपनी के पास कैश। बोरोइंग्स देखेंगे उधार, तो देखिए मार्च 2020 में 264 करोड़, मार्च 2021 में कम हुआ है, सितंबर 2021 में कुछ बढ़ा है। तो देखिए अगर रिज़र्व की तुलना में उधारी देखेंगे ना के बराबर है और कंपनी के पास अच्छा खासा रिज़र्व मेंटेन है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे मार्च 2021 से प्रमोटर्स के पास 63% था, जो ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 आते आते सेम है, कोई चेंजेस नहीं है।
यहाँ पर देखिए मार्च 2021 में एफआई के पास 2.43% था और दिसंबर 2021 आते आते ऑलमोस्ट 5% हो गया। यानी एफआई अभी इंडियन मार्केट में बेचने का काम कर रहे लगातार, बट प्रिंस पाइप में एफआईज ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एक तरफ एफआईज बड़े बड़े लार्ज कैप से पैसे निकाल रहे हैं, तो एक स्मॉल कैप में एफआईज का अगर इन्वेस्टमेंट स्टक बढ़ा है तो वो काफ़ी बड़ी बात है। डीआईएस का भी ऑलमोस्ट रिमेन सेम है। तो यहाँ तक देखिए हमने पैरामीटर्स चेक किए जहाँ पर कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली साउंड लग रही है और अच्छी तरीके से मैनेज हो रही है। अगर हम आगे बढ़ते इसके वेबसाइट की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए एक शानदार प्रोडक्ट है ये। इनके जो ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार, सभी को पता है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या अपडेट है। वर्ल्ड्स नंबर 1 CPVC प्लम्बिंग सिस्टम, तो इनका यूएस के एक बेहतरीन कंपनी से टेक्नोलॉजी में भी कोलैबोरेशन है, वो कंटिन्यू है अभी तक। और ब्रांड फेस है कि अक्षय कुमार, तो किस तरह एक स्मॉल कंपनी होते हुए अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मार्केटिंग पे भी कंपनी अच्छा खासा फोकस कर रही है, राइट। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए काफ़ी ऐसे डिटेल्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक है देखिए स्टैब्लिश, जैसा हमने बात किया 1987, और मोर देन 7500 प्रोडक्ट इनका ऑलरेडी मार्केट में उतर चुका है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे डिटेल्स है जो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनके जो डिपोट्स है प्रोडक्ट रखने के लिए 8 है। एंड चैनल पार्टनर देखिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1500 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर्स है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद देखिए अगर हम टेक्निकल कोलैबोरेशन जो मैं आपको बोल रहा था कि यूएस कंपनी से इनका कोलैबोरेशन है, वो है ये रहा टोलिंग हॉलैंड टेक्निकल कोलैबोरेशन, और ये है यूएस का लुब्रिजोल फ्लोगार्ड प्लस, ठीक है। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फंडामेंटली रिजर्व है कंपनी के पास, अच्छा खासा CAGR मेंटेन कर रही है। प्रोडक्ट आगे भविष्य में और सेल्स नंबर बढ़ने के आसार है। ब्रांडिंग अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की कर रखी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छा खासा यूएस कंपनी से कोलैबोरेशन है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने क्या कहा है प्रिंस पाइप से रिलेटेड। ब्रोकर हाउस HDFC सिक्योरिटीज हैज़ मेंटेन बाय रेटिंग ऑन प्रिंस पाइप्स विद अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ 940 रुपीज़। अपने पिछले हाई से भी हाई का टारगेट HDFC ने दिया है, अभी 680 पे ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 32% का अपसाइड HDFC सिक्योरिटीज़ को लग रहा है प्रिंस पाइप में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव दोस्तों, राइट। एंड वी कंटिन्यू, क्या कह रहा है आगे, वी कंटिन्यू टू लाइक प्रिंस पाइप फॉर इट्स लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड रीबोस पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, सेट द ब्रोकरेज मेंटेन बाय कॉल ऑन प्रिंस पाइप। तो जो कॉल देने का एक ही रीज़न है जो मैंने वेबसाइट पे भी बताया, वो है देखिए दोस्तों, कंटिन्यू टू प्रिंस पाइप फॉर लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। काफ़ी बड़ा इनका पोर्टफोलियो दोस्तों, और ये कंपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उस तरीके से मतलब प्लान बनाकर आगे बढ़ रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा, चैनल नेटवर्क बढ़ेगा, तो सेल्स में भी बढ़ने के आसार रहते हैं, ठीक है। तो प्रिंस पाइप का 940 टारगेट HDFC सिक्योरिटीज़ ने दिया है, अपसाइड यहाँ पर 32% का बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द तेलंगाना प्लांट वॉज कमिश्ड इन दी Q4 FY 2020 with the installed capacity of just 4000 MTPA. The company has planned to expand this to 5000 MTA in the upcoming 2 to 3 years. तो देखिए तेलंगाना में एक नया प्लांट इन्होंने कमिंस किया है, तो वहाँ पर अभी करंट कैपेसिटी 4000 MTPA है, उसको बढ़ाकर ये करना चाह रही है 50,000 MTPA इन दी अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स। तो देखिए किस तरह कंपनी अपना प्लान डिज़ाइन कर रही है फॉर कमिंग ईयर्स। तो ये देखने में काफ़ी छोटी चीज़ दिखती है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ जो EPS होता है, अर्निंग पर शेयर, वहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एसेट लाइट मॉडल है, तो कंपनी क्या कर रही है, उड़ीसा एंड बिहार में
कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर इस प्रोडक्ट नीड्स ऑफ द वेस्टर्न साइट्स पे भी फोकस कर रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फोकस में क्या है कंपनी के अगले कुछ साल के लिए? द कंपनी इज़ लुकिंग टू टैप द साउथर्न मार्केट विद द कमिशनिंग ऑफ द तेलंगाना प्लांट, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए द company plans to increase the product portfolio under the Trubro brand to cater the building industry and the infrastructure segment also, and also start the selling its brand in the new geographics apart from the South India। तो देखिए ये कंपनी अदर तो बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी अपना प्रोडक्ट एक ब्रांड के माध्यम से ला रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव दोस्तों। तो कंपनी का हमने कंप्लीट एक छोटा सा रिव्यू किया है, जहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह मतलब प्रिंस पाइप ने अपने आप को मार्केट में बना कर रखा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टिल आगे जाने का अच्छा खासा दमकम इस कंपनी में बचा है दोस्तों। तो डेफिनेटली 940 रुपये का जो टारगेट है प्रिंस पाइप के लिए फॉर नियर टर्म फ्रॉम द HDFC सिक्योरिटीज़, विच इज़ वेरी स्मॉल, बट हमें ऐसे कंपनी में देखना है कि क्या हम यहाँ से 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।